Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel One Solution MCQs Test Master। और इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लेक्चर सीरीज। इसके लिए डिमांड जो की थी मोहम्मद हुसैन शर, अली आरई, तौसीफ अहमद और जिनके नाम मैं नहीं ले सकता अभी जल्दी में। तो आप सबके लिए इंग्लिश स्टार्ट करते हैं और बीच में कुछ एसपीएससी के पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे और एफपीएससी के जिस तरह डिमांड आएगी उसी तरह लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। और आज हमारा टॉपिक है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। और सोर्स है हमारा वन सॉल्यूशन बुक में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और जिनको ये समझनी है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस पे। सबसे पहले सेंटेंस होता है। सेंटेंस में जब बचपन में हम पढ़ के आ रहे थे वो क्या था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन एडवांस लेवल पे सेंटेंस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। बस एक सब्जेक्ट होता है, बाकी जो भी चीज़ सेंटेंस में होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। एडवांस लेवल पे ये चीज़ समझनी चाहिए। बेसिक लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसे बताई जाती हैं कि जैसे मुश्किल ना हो समझने में, इसलिए ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, या सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होता है वो सिंपल होता है। उसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कब बनाते हैं हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में हम आपको बताते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सिंपल सेंटेंस में एक कंप्लीट थॉट होता है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट क्लास भी कहलाता है। आगे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये केटल के साथ आर क्यों लगा, ये हम नेक्स्ट जब हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे वो नाउन और वर्ब एग्रीमेंट पे बनाएंगे, उसमें ये मैं आपको बताऊंगा। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सिंपल सेंटेंस है एक। उसमें क्या है, एक कंप्लीट थॉट आ गया। कैसे, द केटल सब्जेक्ट है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये एक प्रेडिकेट है। ये बता रहा है पूरी की पूरी मीनिंग सेंटेंस की। इसमें कोई भी चीज कम नहीं है, कोई भी चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, न ही इसके ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट है। ये कंप्लीट थॉट बता रहा है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक और देख लेते हैं इसमें आगे। आई लाइक स्टोरीज, ये कंप्लीट थॉट है, इसके ऊपर कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं है, न ये इसके किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आई लाइक स्टोरीज, अगर लाइक स्टोरीज को काट काट दें तो खाली आई बचेगा, सब्जेक्ट बचेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर आई को काट दें, लाइक स्टोरीज कर दें, ये भी कंप्लीट थॉट नहीं होगा। कंप्लीट थॉट क्या होगा, एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट, आई लाइक स्टोरीज। इस तरह शी लिव्स इन लंदन, अगर खाली इन लंदन होगा तो ये एक फ्रेज कहलाएगा, ये कंप्लीट थॉट नहीं है, कंप्लीट सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। सब्जेक्ट उसके साथ ये हमने लगा दिया लिव्स इन लंदन, तो ये कंप्लीट थॉट हो गया। नोट, अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास भी होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन उसकी जो सेंटेंस की मीनिंग वो पूरी की पूरी आ जाती है एक सब्जेक्ट और उसके साथ प्रेडिकेट में। ये ज्यादा समझ में आपको आएगा ये वाली चीज जब मैं आपको नेक्स्ट पे बता रहा हूँ क्या, कंपाउंड सेंटेंस। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इट कंटेन्स टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और क्लासेस आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे थोड़ा। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। द बॉयज वेंट टू द पार्क, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये एक क्लास है। जिस तरह सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ा, क्या पढ़ा हमने सिंपल सेंटेंस में, कि सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। कैसे, द बॉयज वेंट टू द पार्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसका ये जो बट दे, नॉट गो टू द जू, इसको हम हटा दें यहाँ से, खाली हम यहाँ तक पार्क तक करें, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। द बॉयज वेंट टू द पार्क, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, द बॉयज वेंट टू द पार्क। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, बट दे डिड नॉट गो टू द जू, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर हम इसको बट को और ये द बॉयज को हटा दें तो दे डिड नॉट गो टू द जू, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, लेकिन समझने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या होता है कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस होगा, वो ये है क्लासेस आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, जिस तरह बट,
आगे आते हैं, वी लाइक क्रिकेट एंड वी आल्सो लाइक फुटबॉल। यहाँ पे एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ही लिव्स इन कराची येट ही इज अ जनरस। अच्छा येट जो है यहाँ पे मैंने येट लगाया है, येट कंपाउंड सेंटेंस में भी काम आता है और येट कॉम्प्लेक्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पे येट जो है ये कंपाउंड सेंटेंस का है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास है। ही लिव्स इन कराची, ठीक है, ही लिव्स इन कराची, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ही इज अ जनरस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन ही जो यहाँ पे येट जो हमने लगाया है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ अलग तरीके से लगेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने का मतलब क्या था कि येट दोनों में आता है, वो मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट कैसे इस्तेमाल होगा। कंजक्शंस टू बी रिमेम्बर्ड, कौन से कंजक्शन होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में हमें काम आते हैं, वो फार एंड नार बट आर येट, ये कीवर्ड्स हैं, ये रखें कि जहां पे ये आ जाएं और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास, इसमें एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर एक को हम हटा दें तो दूसरी की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। डिपेंडेंट क्लास बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, बिकॉज लग गया तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर कोई और सेंटेंस डिपेंडेंट है, या ये किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज लग गया। बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हुई, अब हमें एक डिपेंडेंट क्लास चाहिए इसका। दे डिड नॉट गो टू द जू, सही है। दे डिड नॉट गो टू द जू, ये हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे बिकॉज लगा दिया हमने। जहां पे भी बिकॉज आएगा और इस तरह के जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेंगे और वो बताएगा हमें कि ये इंडिपेंडेंट क्लास किसी और क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, दे डिड नॉट गो टू द जू। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दे डिड नॉट गो टू द जू, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? बिकॉज पे, ठीक है। तो बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क। एक और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। द बॉयज डिड नॉट टू द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू, द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू, यहाँ पे यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन डिपेंडेंट क्या आ गया आगे? बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। आगे एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, येट का मैंने बताया आपको। दो आई एम बिजी येट आई गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स, येट हमने कंपाउंड में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे येट जो है वो दो के साथ आया है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये मेरे लिए सेंटेंस है, दो आई एम बिजी येट आई गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स। जिस तरह में बहुत सारे काम है, जॉब है मेरी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, और भी बहुत सारे काम है। दो आई एम बिजी येट आई गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स, दो लग गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे येट लगा। येट सिंपल कंपाउंड सेंटेंस में भी आ सकता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कि वो डिपेंडेंट क्लास उसमें नहीं होगा। दो आई एम बिजी, जैसे कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी येट आई गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कीवर्ड, एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कीवर्ड्स कौन कौन से? आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो, दैट, इवन दो, व्हेनेवर, वेयरएवर या व्हेनेवर। जब भी ये वर्ड्स आ जाएं और आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक बार अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको जल्दी जल्दी में, तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। सिंपल सेंटेंस, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जिस तरह आई लाइक स्टोरीज, कोई भी चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। आगे चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। इट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, किसी चीज के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होता क्लास। द बॉयज वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बट लग गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह
कंपाउंड सेंटेंस कंजक्शंस फॉर एंड नॉर बट आर येट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इसमें दो होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है। किस तरह? दे डिड नॉट गो टू द जू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है तो ये डिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, तो इसको और कुछ चाहिए, एक और क्लास चाहिए। ठीक है, बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, क्योंकि लड़के पार्क गए, तो इसको एक और क्लास चाहिए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया दे डिड नॉट गो टू द जू। इस तरह दो आई एम बिजी येट आई गिव टाइम टू माई फ्रेंड्स,